के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 5 किलोमीटर एसएससीटी के लिए। अगर आपका फिजिकल 1 महीने बाद है या 1.5 महीने बाद है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर 5 किलोमीटर का हमारा टाइमिंग 27 मिनट 28 मिनट या 30 मिनट तक जा रहा है तो हम कैसे कम करना है। आज मैं इसी के लिए प्रॉपर वीडियो लाया हूँ भाई। आज की वीडियो अगर आप फॉलो करते हो गारंटी से बोला हूँ, अगर आपका टाइमिंग ज्यादा आ रहा है तो आप इसे जल्दी जल्दी कम कर लोगे। मात्र 15 से 20 दिन इस वीडियो को फॉलो कर लो, इससे आपका टाइम 100% कम होगा भाई। इसमें मैंने आपको सारा कुछ बताऊंगा, आपको कैसे रनिंग करनी है, किस तरह से वर्कआउट करना है, किस तरह की डाइट लेना, सारा कुछ बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करते हो इससे आपको ये समझ में आएगा कि रनिंग हमको किस तरह से करनी चाहिए, हमको रनिंग में सांस कैसे लेनी चाहिए, हमारा जो स्टेमिना लो है, बॉडी में वीकनेस रहती है, थकान ज्यादा रहती है, तो कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ बता दूंगा। वीडियो के आखिरी में एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी जिसे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और एक क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। एक आज आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, जरूर देना है उसका, ठीक है। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, रनिंग कैसे करनी है, रनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग से हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, यूट्यूब प्लस हुआ, बीएसएफ हुआ, सभी में बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आप इंस्टाग्राम हाईलाइट में देख सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। 2 से 3 बातें इंपोर्टेंट करके ध्यान रखिए रनिंग से रिलेटेड, ठीक है। पहली तो आपको दोनों टाइम वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो या 5 किलोमीटर तैयार कर रहे हो तो दोनों टाइम बिल्कुल ना करें। दोनों टाइम करोगे लिगामेंट में दिक्कत हो सकती है, सिन पेन हो सकता है, थकान ज्यादा होगी और रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरी आती है, रनिंग करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है आपको। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करोगे तभी जाकर आपका रनिंग अच्छा होगा। अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करोगे हो सकता है आपके पैर में खिंचाव वगैरह आ जाए, पैर में दर्द स्टार्ट हो जाए। तो जब रनिंग करते हो तो आपके स्टेप भी अच्छे से नहीं खुलते, तो आपको ये प्रॉपर करनी है। उसके बाद जैसे आपका रनिंग खत्म हो जाता है बाद में पूरा एक्सरसाइज वगैरह, और सबसे इंपोर्टेंट रिलैक्स एक्सरसाइज। अगर आप रिलैक्स एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। अगले दिन के लिए आप जब रनिंग करोगे तो आपको दर्द वगैरह नहीं होगा, पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। और ये वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ भाई अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना, या फिर आपका जो टाइमिंग आ रहा है वो कमेंट करके जाना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रनिंग में टेम्पो रन। टेम्पो रन क्या होता है और ये रनिंग में किस तरह से इंप्रूवमेंट करता है, तो आइए डिटेल में समझते हैं, ठीक है। टेम्पो रन होता है, इसमें आपको मीडियम प्लस स्पीड रनिंग करनी होती है। कितना करना होता है और कैसे करना होता है वो समझिए, ठीक है। आप आ गए ग्राउंड पे, आपने वार्म अप वगैरह सारा कुछ कर लिया। इसके बाद आपको ये देखिए 15 मिनट से लेकर आपको 35 मिनट तक जितना आपसे बन जाता है आपको रनिंग करना है। अब करना कैसे वो समझ लीजिए, ठीक है। मैंने ये डिटेल में बना लिया है, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। शुरुआत में देखना 2 तरह से होता है ये रनिंग, या तो आप शुरुआत में स्पीड लीजिए या फिर शुरुआत में स्लो कर लीजिए। आपके लिए बेस्ट है शुरुआत में स्लो करें। आप शुरुआत में 10 मिनट आप स्लो रनिंग करें, आपको कंटिन्यू करना है। 30 मिनट हो जाता है, 35 मिनट हो जाता है या 25 मिनट जहां तक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बॉडी आपका गर्म हो जाता है उसके बाद आप धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते चले, लगभग 15 मिनट तक, मतलब 5 मिनट आप स्पीड बढ़ा लें थोड़ा सा, ठीक है। स्टेप कवर कर लिया। उसके बाद अगर लग रहा है तो और स्पीड ले सकते हैं तो आप 20 मिनट तक ले सकते हो, थोड़ा सा मीडियम स्पीड में चल सकते हो। लग रहा है और ले सकते हैं 25 मिनट तक ले सकते हो। अगर नहीं लग रहा, जैसे बहुत ज्यादा थकान हो रही तो आप फिर से स्लो कर दें, ठीक है। बिल्कुल स्लो कर दें। 5 मिनट का आपने स्लो कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा, ऐसे करके आपको स्पीड में पकड़ना है। देखना एक बार जब आप स्लो रनिंग करते हो तो क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाता है। उसके बाद आप स्टेप अपने आप कवर होते लगते हैं, अपने आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में स्पीड कर लोगे ना तो फिर थकान हो जाती है जल्दी, ठीक है। इससे होगा ये कि आपका धीरे धीरे स्टेमिना ग्रोथ होता जाएगा, ठीक है, और आपका स्टेप भी बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। हफ्ते में 1 दिन भी करोगे ना बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो आप, 1 दिन आपने कर लिया, ये हो गया पहला। अब आता है दूसरा लॉन्ग रन। अगर आपको 5 किलोमीटर रनिंग जल्दी जल्दी कवर करना है तो जितना हो सके लॉन्ग रनिंग पर फोकस कीजिए। हफ्ते में 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, जिसमें आप 20 मिनट से लेकर 42 मिनट या 48 मिनट तक स्लो रनिंग कर सकते हो। अब जितना आपसे बन जाता है, जितना आपसे कवर हो जाता है, मान लो आप 30 मिनट कर पाते हो, 30 मिनट कर लिया, ठीक है। अगले दिन आप 33 मिनट या 32 मिनट करें, अगले दिन फिर बढ़ाएं, ऐसे करके धीरे धीरे आप लॉन्ग रनिंग पर फोकस करें। और शुरुआत में ऐसे जैसे टेम्पो रनिंग करते हैं ना, शुरुआत में स्लो रनिंग करें, एकदम से ना बढ़ाएं। बीच में जैसे बॉडी गर्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा मीडियम स्पीड में बढ़ाते चले और जैसे फिनिश होता है तो आखिरी में थोड़ा सा पावर लगाकर फिनिश करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो आपका ब्रीथिंग में दिक्कत होता है वो सही होगा, सांस ज्यादा फूलता है वो सही होगा। जितना हो सके लॉन्ग रनिंग में कोशिश करें नाक से सांस लेने का, लगभग 20 मिनट 25 मिनट तक नाक से सांस लेने का। और बीच में सांस ज्यादा फूल रहा है तो मुंह से सांस छोड़े, फिर मुंह बंद करें, नाक से सांस लें। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब अगला आता है तीसरा। इसमें आपको रेपिटेशन वर्कआउट करना है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। जिन भाइयों का टाइमिंग कम नहीं हो रहा, स्टेमिना बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी टाइमिंग लगाते हो टाइमिंग 27 मिनट 28 मिनट जाता है, उनके लिए बेस्ट है रेपिटेशन वर्कआउट। हफ्ते में 1 दिन भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको या तो 2400 मीटर का लगाइए या 1200 मीटर का। अगर 2400 मीटर का लगा रहे तो 2 रेपिटेशन लगाइए, अगर 1200 मीटर लगा रहे हो 3 रेपिटेशन लगाइए, ठीक है। ये आपका ट्रैक हो गया।
यहाँ से आप स्टार्ट करते हो 2400 मीटर के 6 राउंड, 1200 मीटर के 3 राउंड। इसमें आपको टाइमिंग लगाना है। अगर आप 2400 मीटर का लगा रहे हैं तो आपको टाइमिंग सेट करना है लगभग 9 मिनट से लेके आप इसे 13 मिनट या 14 मिनट की समथिंग टाइमिंग रखिए। लगा लिया एक, ठीक है, अच्छे से लगा, थोड़ा स्टेप कवर करके। उसके बाद रेस्ट रहेगा, वो रहेगा 7 मिनट का। उसके बाद फिर लगा, ऐसे करके 2 लगाना है। अगर 1200 को लगा रहे हैं तो टाइमिंग रखिए आप 4:30 से लेके आप 5.5 या 6 मिनट तक रख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपको ये करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा शुरुआत के 2400 मीटर कैसे दौड़ना है, आखिरी में जब थक जाते हैं तो उसमें कैसे आपको स्टेप कवर करने। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है भाई। इसे आपको हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो। अगर एक दिन भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत टाइमिंग में इंप्रूवमेंट होगा इससे, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है स्ट्रेंथ वर्कआउट। बहुत ज्यादा बंदे बोलते हैं भैया स्टेमिना कम है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए बेस्ट है स्ट्रेंथ वर्कआउट। आप अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐड कीजिए। इसका मैंने फुल वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें आपका अश्व संचालन हो गया, बर्फी पुशअप हो गया, ये सारे वर्कआउट स्ट्रेंथ वर्कआउट में आते हैं। इससे बहुत बेनिफिट रहता है, जो सांस ज्यादा फूलता है तो इससे आपको बहुत बेनिफिट रहता है। इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, इसे आप देखें, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है एबीसी ड्रिल्स। जिन भाइयों के स्टेप नहीं खुलते, बॉडी में पावर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा बंदे बोलते हैं कि 2 किलोमीटर बाद ऐसा लगता है कि पैर भर गए। ड्रिल्स करने से आपके पैरों में पावर आएगा, आपका स्टेप खुलेगा और रनिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा। इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप देख लें, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है कोर वर्कआउट एंड पुशअप। आपको हफ्ते में 3 दिन आपको कोर वर्कआउट करना है भाई। रनिंग के बाद अगर आप कोर वर्कआउट करोगे, अगर आपका कोर मजबूत रहेगा तो आप भाई रनिंग अच्छे से कर लोगे। रनिंग आप आराम से 20 मिनट 21 मिनट तक ले आओगे। उसके बाद पुशअप, आपको हफ्ते में 3-4 दिन पुशअप जरूर लगानी भाई। देखना पुशअप, एक तो आपका चेस्ट रहेगा तो चेस्ट मेजरमेंट होगा तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, चेस्ट रहेगा सही रहेगा तो आपको जो सांस में दिक्कत रहता है, जो ब्रीथिंग में दिक्कत रहता है, वो सही होगा भाई, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है हिट ट्रेनिंग। जो भाई बोलते हैं भाई 1, 2 या 3 राउंड दौड़ने के बाद बहुत ज्यादा थकान होती है, उनके लिए बेस्ट है हिट ट्रेनिंग। हिट ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे करना है, देखना। हिट ट्रेनिंग होता है, इसमें लगभग 1 मिनट से लेकर 2 मिनट या 3 मिनट तक आपका कंटिन्यू रनिंग करना होता है या कंटिन्यू वर्कआउट करना होता है। जैसे आप कोई वर्कआउट करो, जैसे आपने अश्व संचालन लगा लिया, उसके बाद फिर पुशअप लगा लिया, फिर हाई नी लगा लिया, ऐसे करके सेट में लगाना होता है। हिट वर्कआउट करोगे, इससे क्या होता है, आपकी सांस ज्यादा फूलती है। जब वर्कआउट करते हैं तब बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। लेकिन अगर इसे 2 या 3 सेट करोगे ना, इससे क्या होगा, जब आप रनिंग करते हो तो जो सांस फूलता है तो वो उसमें कम होगा, और जब आखिरी में खींचते हो, खींचना नहीं पाता, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ये वर्कआउट है, एक वर्कआउट है, इसका मैंने फुल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है रेस्ट एंड रिकवरी। रनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट और रिकवरी। आपने रनिंग किया, बीच बीच में रनिंग के रेस्ट जरूर लें, ठीक है। दूसरी बात, घर जाते हैं तो रेस्ट प्रॉपर लेना है। बंदे क्या करते हैं, रनिंग कर लिया, उसके बाद शाम को घूमने वगैरह चले जाते हैं या क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, तो भाई प्रॉपर रेस्ट दें। दूसरी बात रिकवरी। रिकवरी के लिए आप ऑयल मालिश कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, बर्फ से सिकाई कर सकते हो और डाइट वगैरह थोड़ा सा अच्छा लें, ठीक है। ये हो गया। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर बॉडी रिकवर रहेगा तो आप बॉडी से पावर अच्छा लगा पाओगे, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है शूज। रनिंग के लिए सबसे इंपोर्टेंट है शूज। अगर रनिंग शूज अच्छा रहेगा तो आपका रनिंग में अच्छे से एफर्ट लगा पाओगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 3 शूज बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई सा ले सकते हो। आप 800 से लेकर 1000 तक लेना चाहते हो तो आप कैंपस का ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, 1000 से लेकर आप अगर 2000 के बीच ले जाना चाहते हो, 1500, 1600, 1700, तो एडिडास का लीजिए, बेस्ट शूज है। और 2000 से ऊपर का लेना चाहते हो तो आप नाइक का शूज ले लीजिए भाई, सबसे बेस्ट है ये। अगर आप ले लोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है डाइट। आपको डाइट पर भाई प्रॉपर ध्यान देना है, जिसमें आपके सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, मिनरल, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए भाई, जिससे आपकी बॉडी में पावर आ सके, बॉडी रिकवर अच्छे से हो सके। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया डाइट का 5 किलोमीटर रनिंग के लिए, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना, उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक डाइट ही बता रहा हूँ, उसे आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ओट्स। ओट्स आपको रनिंग के बाद देना है। रात में आपको दूध के साथ ओट्स गला देने हैं, सुबह ये तक तैयार हो जाएंगे। हल्की सी कटोरी में गला सकते हो आप, ठीक है। इसमें केला वगैरह डाल सकते हो अगर आपको वेट गेन करना हो। तो आप इसे नॉर्मल गुड़ और शहद के साथ या शक्कर के साथ आप इसे खाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा। तो ये हो गया। बाकी का प्रॉपर डाइट का वीडियो बनाया, आप देख लीजिए, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन प्लस टिप्स। पहले आप एक टिप्स देख लीजिए, मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। 2 बता रहा हूँ, ठीक है, एक आपका बोनस रहेगा। एक तो आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा आता है डाइट में। रनिंग, जैसे आपका रनिंग में पावर नहीं लगता तो बेस्ट है अश्वगंधा। रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध देना है, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। इसे मिक्स करोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, रनिंग में बहुत ज्यादा पावर आएगा। बॉडी में जो बोलते हैं थकान होती है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा। एक और आता है अगला, कि आपको 5 दिन वर्कआउट करना है। ये वर्कआउट कर सकते हो या कोई सा वर्कआउट आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। 5 दिन आप वर्कआउट कीजिए, 1 दिन आप रेस्ट लीजिए, यानी कि 6वें दिन आप रेस्ट लीजिए, 7वें दिन आप टाइम लगाइए भाई, गारंटी बोला हूं, अच्छे से आपका इंप्रूवमेंट होगा टाइम में। जैसे आप चुन लीजिए, संडे टू संडे टाइम लगाइए या मंडे टू मंडे, जैसे आज लगाया संडे को, अगले संडे को टाइम लगाइए, ऐसे करके आपको लगाना, डेली टाइम नहीं लगाना, ठीक है। इससे आपको इंप्रूवमेंट रहेगा। अगला आता है क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो आपका टाइमिंग कितना आ रहा है, आप कमेंट बताएं। दूसरा, रनिंग में जैसे आपकी पैर दर्द होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे रनिंग कर रहे हो तो आपको पैर दर्द होने लगा, सिर पैर होने लगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बताइए, मैं आपके लिए उसका प्रॉपर वीडियो लाऊंगा सिर पैर के लिए, ठीक है। दूसरी बात, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके, तो उसके लिए आप कमेंट में कीजिए, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ऑनलाइन ले चाहते इस नंबर पे कॉल कर देना। मिलते हैं वीडियो में।